अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आएँ जी, आज मैं आपको केएफसी से भी कई गुना बेहतर, सस्ता और आसान ज़िंगर बर्गर घर में बनाना सिखाती हूँ, और वो भी घर में मौजूद चीज़ों से। अब यकीन करें, आप इस रेसिपी को पूरा फ़ॉलो करेंगे, कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे, तो यकीनन आपका भी ज़िंगर बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लेके उसका बोनलेस करवा लिया था बर्गर के पीसेस कह के। और फिर ये देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जो कि आपने इन पीसेस को किसी भारी चीज़ से इस तरह से फ्लैट कर लेना है, बस ये पीस टूटे ना। फिर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच, और उसके बाद आधा टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ये देखिए जी। और उसके बाद मैंने डाला 1 टेबलस्पून सिरका, और यहाँ 1 टेबलस्पून मेरे पास रखी थी बारबेक्यू सॉस। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप मत डालिएगा। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और तमाम चिकन के पीसेस इसमें अच्छी तरह मैरिनेट कर दें। ये देखें, इस तरह से चिकन की शेप होनी चाहिए। और बस ये जितनी स्पीड से मैं कर रही हूँ ना, आप भी कर लीजिएगा, टाइम बच जाएगा। मजाक कर रही हूँ। खैर, यहाँ तो मैंने एडिटिंग के दौरान स्पीड ज़्यादा कर दी है। वैसे कितना मज़ा आ रहा है ना इसे देख के, इतनी जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। बस यहाँ चिकन मैरिनेट करके और 1 घंटा मैंने रेस्ट के लिए रख दिया। इधर मैंने 1 कप मैदा लिया, उसमें आधा चम्मच चाय का नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 4 खाने की चम्मच आपने इसमें ऐड करने हैं कॉर्नफ्लोर। ये टिप्स और ये खुफिया राज आपको कोई भी नहीं बताएगा, यकीन करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें, और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको सबसे पहले आपने मैदे के मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स करना है कि कोई भी कोना इसका खाली ना रह जाए। अच्छी तरह इसको फिल करना है, कोट करना है। उसके बाद बर्फ़ वाले ठंडे चिल्ड वाटर में ना, बहुत अच्छा ठंडा पानी होना चाहिए, उसमें इसको डिप करें। और अच्छे क्रम्स बनाने के लिए, अच्छी कोटिंग बनाने के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम राज है जो सब लोग नहीं बताते। दोबारा मैदे में डिप करें और दोबारा पानी में डिप करें। यही प्रोसीजर आपने हर पीस के साथ चिकन के रिपीट करना है। और हल्के हल्के हाथों से देखें, ऐसे चिकन को घुमाते रहें, बस जैसे आपके मियाँ या आपके बच्चों ने आपको घुमाया हुआ है ना, ऐसे ही इस चिकन को भी घुमाते जाएं ताकि अच्छी तरह कोट हो जाए। सख्त हाथ नहीं लगाना। और ये देखें, ये कितने मज़े के इसके ऊपर ना क्रम्स ऑलरेडी नज़र आने शुरू हो गए हैं। बस फिर आपने गरम ऑयल में, इतना तेज़ गरम नहीं होना चाहिए कि पीसेस जल जाएं, बस दरमियानी आंच पे पहले आपने आधा मिनट इनको फ्राई करना है। उसके बाद थोड़ी हल्की आंच करके और गोल्डन इनका कलर आने तक इनको ना फ्राई कर लेना है। यहाँ बस फिर ये रेडीमेड बर्गर के बन्स थे, जिस पे मैंने एक साइड पे केचप लगा दी और एक साइड पे मायोनीज़। इसमें ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं डाली जो घर में अवेलेबल ना हो। बहुत आराम से, आसानी से किचन में मौजूद चीज़ों से ये ज़िंगर बाज़ार से भी अच्छा रेडी हो जाएगा। यहाँ अगर आपके को सलाद का पत्ता पसंद हो तो वो रख लीजिएगा। मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने ये बंद गोभी के थोड़े से पीसेस रख दिए थे। और मेरे पास कुछ दिनों पहले की रखी हुई थी चीज़ स्लाइस, बस वो फिर मैंने चीज़ स्लाइस ऐड कर दिया था। नहीं हो तो मत डालिएगा। ये देखें, ये जी मज़ेदार से, ये देखें इसके ऊपर कितने अच्छे क्रम्स आए हैं। ये ऊपर से इतना क्रंची, इतना क्रिस्पी है, और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। बस अच्छी तरह इनका ऑयल आपने रिमूव करना है। यहाँ ये देखें, ये मैं चेक करवा रही थी कि ये क्रम्स बिल्कुल टूट भी नहीं रहे, ना ये सख्त हैं, इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार थे। बस फिर यहाँ पर इनको असेंबल कर लेते हैं। और बस ये चिकन पीस रखने के बाद उसके ऊपर फिर से मैंने एक दफ़ा केचप और मायोनीज़ डाला, और बस यहाँ हमारे मज़ेदार से बर्गर बन के रेडी हो गए हैं। खाएं, बनाएं, मुझे दुआएं दें। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।